ॐ ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पुष्पाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मानव कल्याण के लिए जिन्होंने रास्ता दिखाया, ऐसे सभी आचार्य भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में भगवान गौतमेश्वर को मेरा प्रणाम। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय। देखो, ऋषि मुनि संत जन गुरुजन परोपकार के लिए खुद के आनंद का भी त्याग कर देते हैं, खुद का सुख का भी त्याग कर देते हैं। अरे, ऐसी कथाएं आती है कि खुद का जीवन का भी त्याग कर देते हैं। देवासुर संग्राम में कई दफा असुरों का ही विजय होने लग गया और सब लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, एक काम करो, साबरमती के किनारे पे दधीची ऋषि रहते हैं, तपस्या करते, उनका अस्सियों से इंद्र का वज्र बनाओ और वो वज्र से असुरों का संहार होगा। और जब वो याचना करने गए देव, तो उसने कहा, ठीक है, शरीर परोपकार के लिए है, ले जाओ। देखो, सब कुछ दे सकते हैं, कितनी महान दान शक्ति होगी उस ऋषि के अंदर। अपना हड्डियों का दान कर दिया। ऐसे दान की महानता है और उसी का ही इतिहास लिखा जाता है। एक समय की बात है, दधीचि ऋषि का अग्नि संस्कार हो रहा था और उनकी पत्नी से उनका वियोग सहन नहीं हुआ, तो अपने छोटे बच्चे को पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के वो चिता में बैठ गई और सती हो गई। देखो, पति पत्नी का भी क्या प्रेम है, क्या भाव है, क्या लागणी है। बालक पीपल के वृक्ष के नीचे ही धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। थोड़ी समझ आ गई तो घर ही पीपल बन गया। दैव संजोगे नारद ऋषि निकले। उसने पूछा, बेटा कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, माता कौन है? बोले, वो तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये सब कहाँ गए, कौन है, क्या कैसे मेरा? बोले, तू पीपल के नीचे रहता है, इसलिए तेरा नाम पिपलाद कहा जाएगा। और नारद ऋषि ने उसे ब्रह्मा जी की तपस्या का रास्ता दिखाया। पिपलाद ब्रह्मा जी का घोर तप करने लग गए, बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और नारद जी को पूछा था कि भाई, किस कारण से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं इतना दुखी क्यों हो गया? तो नारद जी ने बताया था कि शनि महाराज की महादशा होने से तुम्हारे पिता का भी मृत्यु हुआ और तुम्हारी ऐसी कठिनाई हुई, कि शनि महाराज की महादशा से हुई है। तो शनि भगवान पर उनका बहुत बड़ा गुस्सा था, क्रोध था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उसने वरदान मांगा तो कहा कि देखो, मेरी दृष्टि में ऐसी तेज आ जाए
कि मैं जिसको देखूं उसको भस्मीभूत कर सकूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। पिपलाद ऋषि ने शनि महाराज का आह्वान किया और शनि को जलाने लग गए। दुनिया में हाहाकार हो गया। शनि भगवान जो है सूर्य पुत्र है। सूर्य नारायण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए, बालक को बहुत समझाया और कहा एक नहीं तो 2 वरदान और मांग ले, लेकिन शनि को ऐसे मत कर। आग की वजह से शनि काले हो गए थे। बोले ठीक है। तो कहा कि देखो एक वरदान तो मुझे ये दो कि कोई भी बच्चा का जन्म हो उसको 5 साल तक शनि महाराज की पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं दुखी हुआ हूँ और कोई बच्चा दुखी ना हो। और दूसरा ये कि प्रातः होते पहले, सूर्य नारायण उदित होते पहले पीपल को कोई जल चढ़ाएगा तो शनि की महादशा में से मुक्ति मिलेगी। दोनों वरदान ब्रह्मा जी ने पिपलाद जी को दिया और शनि को मुक्त किया। लेकिन जाते समय पिपलाद ऋषि ने अपने ब्रह्म दंड से उसका पैर पर प्रहार किया तो शनि की गति जो धीरे हो गई, मंद गति हो गई। उसके बाद में पिपलाद ऋषि ने बहुत तपस्या किया और इतने ज्ञानी हो गए कि उसने एक प्रश्नोपनिषद करके एक उपनिषद की रचना किया जो ज्ञान का भंडार है। तो कहने का मतलब ये है कि तपस्या से सब कुछ मिलता है, तप करना चाहिए। लेकिन आज के समय में तप करना बहुत मुश्किल है। किसी को बात आती नहीं है मन में कि क्या होगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, भोग लेंगे। लेकिन तपस्या करने से सब कुछ होता है और देवताएं तप करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और दे देते हैं। शिव जी महाराज तो बड़े कृपालु हैं। वो तो थोड़ा सा तप करने से, खाली बिलपत्र और जल का अभिषेक करने से तो खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का दर्शन सुबह करो, उनकी पूजा करो। थोड़ा जीवन में इंद्रिय निग्रह करके, मनोनिग्रह करके थोड़ी तपस्या करो, आपको जरूर फल मिलेगा। सब ग्रह शांत हो जाएंगे और आपकी पर कृपा हो जाएगी। समय आया है वो निकालना पड़ेगा। क्यों? जो सुख दुख है वो अपने कर्मों का फल। आज सुबह हम 3 बजे सोच रहे थे कि संत महात्माओं को भी ऐसा दुख क्यों आता है। अब समझते हैं कि भाई टेंशन है, चिंता है, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्तों का भी सुनते हैं, खुद का भी अनुभव होता है। तो ये बटन तो नहीं है कोई कि भाई उसको दबा दो कि चिंता चली जाए, आवे ही नहीं। लेकिन ये आता है, ये अपने कर्मों का ही फल है। तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ये संकट जो आया है, ये दुख आया है, उन पर कृपा करो, वो धीरे धीरे निकल जाए। और निकल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि उनके निकट जाने से, उसकी उपासना करने से सब कुछ मिलता है। आप बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी एक पूजा पाठ सिखाओ, उनको बताओ। कल एक मंदिर में हम शाम को गए तो एक उमरला एक आदमी पूछ रहा था ये चित्र किसका है। हमने कहा आदि शंकराचार्य का चित्र है। देखो, हिंदू होते मंदिर में दर्शन करने कर रहा था और उसको पता नहीं था कि आदि शंकराचार्य जी का चित्र कैसा है। ये हमारी संस्कृति। बताओ हमारे आचार्य कौन है, ये हमको पता नहीं है। हम बच्चों को आगे क्या सिखाएंगे? तो बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं। हमारे आचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो गए और भी आचार्य हो गए, उन सब आचार्यों ने हमारे लिए क्या किया है, क्या ये बताना चाहिए। नहीं ऐसी कहानियों के रूप में उसको बताओ तो उनको पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन संस्कृति क्या है। वो सिखाने से मिलेगा। वो बच्चे वैसे पढ़ेंगे नहीं तो आपको सबको भगवान गौतम से ऐसी प्रेरणा दे कि इसमें सब अपने बच्चों को आप संस्कृति के साथ में लगाते रहो। ऐसे अभ्यर्थना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।